इराक में 39 अगवा भारतीयों की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार ने आज इसकी पुष्टि कर दी। ये बात एबीपी न्यूज ने 4 साल पहले ही देश को बता दी थी। अपने दर्शकों को सही और सबसे पहले खबर देने पर हम आमतौर पर खुश होते हैं, लेकिन आज जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल की इस खबर पर मोहर लगाई तो हर हिंदुस्तानी की तरह हमारा भी दिल बैठ गया। लेकिन देश सवाल पूछ रहा है कि सरकार को एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगाने में 4 साल क्यों लग गए। इस सवाल का जवाब भी आज हम पूरे देश को पहली बार देने जा रहे हैं। तारीख 21 अगस्त 2017। जगह इराक का इरबिल शहर, जिसके एयरपोर्ट से निकलते ये एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हैं। इराक में जगविंदर पटियाल की ये रिपोर्ट आज देश में उठ रहे सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाली है। जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट से देश आज ये जानने वाला है कि इराक में 39 भारतीयों की मौत 4 साल तक रहस्य क्यों बनी रही। सरकार को 39 भारतीयों की मौत पर मुहर लगाने में 4 साल क्यों लगे, और आखिर क्यों हम आपसे इंसानों की लाश पर राजनीति करने वालों की घंटी बजाने की अपील कर रहे हैं। विदेश मंत्री जब इराक में 39 भारतीयों की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी, तब विपक्ष ने मर्यादा की हर सीमा लांघी। सुषमा स्वराज ने जैसे ही सदन में बोलना शुरू किया, कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे, जिससे आहत होकर सुषमा ने पूरा बयान नहीं पढ़ा और अपनी सीट पर बैठ गईं। हालांकि राज्यसभा में वो अपनी बात कहने में कामयाब हुई। आज मेरे पास दोनों बातों के पक्के सबूत हैं। पहला कि हरजीत मसीह की कहानी सच्ची नहीं थी, और दूसरा, भारी मन से कह रही हूँ, वो लोग मार दिए गए। मैं चाहूंगी कि आज ये सदन उन सब के प्रति मौन रहकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे। सुषमा स्वराज ने जो बात देश को बताई, उसे एबीपी न्यूज 4 साल पहले ही अपने दर्शकों को बता चुका था। जगविंदर पटियाल ने इराक जाकर इस सच से पर्दा उठाया था। सब लोगों को बिठा के गोली मार दिया, पूरा आदमी मर गया। उसको गोली मारा लेकिन वो बच गया, उसको 2 गोली लगा इधर ही, लेकिन इसके मालूम है ये मुर्गी है। मौसूल अपहरण कांड की जांच में एबीपी के सामने कई शक और सवाल खड़े हैं। पहला शक ये कि आखिरकार हरजीत बांग्लादेशी नागरिकों से क्या इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। लेकिन जैसे ही एबीपी न्यूज की खबर को सरकार ने सच बताया, विपक्ष ने ये पूछना शुरू कर दिया कि सरकार को ये बात देश को बताने में इतना वक्त क्यों लगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको जगविंदर पटियाल की 2017 की रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। हमारा वादा है कि आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको चंद मिनटों में ही मिल जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल दिल्ली से इरबिल पहुंचे। ये सफर उन्होंने 4 से 5 घंटों में पूरा कर लिया, लेकिन इरबिल से 80 किलोमीटर दूर मोसूल शहर तक पहुंचने में एबीपी न्यूज को पूरे 6 दिन लग गए। दरअसल इरबिल से मोसूल के बीच सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग एजेंसियों के पास है, जिनसे मंजूरी लेने में वक्त लगता है। ऐसा तब है जब बगदादी का साम्राज्य सिमट चुका है। इराक में सिर्फ अपनी बर्बादी पर उड़ने वाले शहर बचे हैं। ये मोसूल है जिसे बगदादी ने मिट्टी में मिला दिया है। मोसूल भले ही आजाद हो, लेकिन यहाँ आज भी बगदादी का खौफ है। पूरा इलाका
माइंस और सुरंगों से अटा पड़ा है और कहां कहां नीचे सुरंग है अभी तक इस बात की भी पड़ताल नहीं हो पाई है, लेकिन पेशमर्गा फोर्सेस का कहना है कि यहां जगह जगह पर सुरंगें हैं और जो कि 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबे इलाके तक जाती हैं। इस सच को जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम जब मोसूल के लिए रवाना हुई तो रास्ते में कुर्दिस्तान का शाहकुली गांव पड़ा। इस गांव में हमें बगदादी का हाईवे हेडक्वार्टर मिला, जिससे वो मोसूल को इरबिल से जोड़ने वाले हाईवे को कंट्रोल करता था। जगविंदर पटियाल जब इस बंगले के अंदर गए तो उन्हें एक बड़ी सुरंग मिली। मैं देख पा रहा हूँ ये आगे से सुरंग दाईं तरफ को हो जाती है और ये आगे दाईं तरफ निकलकर सामने जो हाईवे है उसको क्रॉस करने के बाद जो यहाँ की फोर्सेस के अधिकारी हमें बताते हैं वो आगे निकल जाती है और तकरीबन 5 किलोमीटर आगे एक घर में उसका जो है मुंह नजर आया था। तो इस टनल से जब जाकर देखा गया तो पता लगा कि आतंकियों ने पूरे घरों को, जो उनके बड़े अड्डे थे, उनको इसी तरह सुरंगें बनाकर जोड़ा हुआ था। कुर्दिस्तान में बगदादी के बड़े अड्डे को बेनकाब करने के बाद जब हमारी टीम आगे बढ़ी तो मोसूल से पहले हमें ये दरवाजा दिखा। जब एबीपी न्यूज संवाददाता इस दरवाजे में घुसे तो हमें बगदादी की सबसे बड़ी सुरंग का पता चला। इस सुरंग में जगविंदर पटियाल को सबसे पहले आईएसआईएस आतंकवादियों की किचन मिली। ये किचन है, देखिए किचन का सामान जू का तू पड़ा है, आतंकियों का चप्पलें पड़ी हैं, सामान पड़ा है और ये देखिए पक्का इंतजाम कर रखा था जो दाल चावल वगैरह रखने के लिए होता है सामान, वो रखा हुआ है। ये देखिए कॉफी रखी हुई है इसके अंदर, ये कॉफी पड़ी है और बाकी जो इंस्टेंट फूड होता है, टिन फूड होता है, ये सब वो सामान है। किचन के बाद जब जगविंदर सुरंग में आगे बढ़े तो उन्हें आतंकवादियों का बड़ा बेडरूम मिला। और ये हम दिखा रहे हैं कि कितने आलीशान तरीके से जमीन के अंदर हवाई हमले से बचते हुए रहते हैं वो। ये लकड़ी के पक्के उन्होंने गद्दों के नीचे तख्ते लगा रखे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब बताइए साजो सामान के साथ कोई भी हमला यहाँ कैसे हो सकता है। और ये बिजली की तारें जैसे कंप्यूटर की कॉर्ड वायर पड़ी हैं, इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जगह जगह पर देखिए कनेक्शन दिए गए हैं। इन सुरंगों में बिजली का पूरा बंदोबस्त देखिए फिटिंग की गई है, बाकायदा स्विच लगाए गए हैं ताकि अंदर लाइट का पूरा इंतजाम रहे। एबीपी न्यूज की टीम इस सुरंग के छोर तक जाना चाहती थी, लेकिन इराकी सेना ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। जब हमने इराकी सेना से पूछा कि ये सुरंग कहाँ खुलती है तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। इतनी बड़ी सुरंग थी और उसके बाद ये मामूली सा बाहर एक गेट लगा हुआ है और इस गेट के अंदर बाकी सब नीचे जो है तमाम ये मोर्चों के नीचे नीचे सुरंग थी। और इस सुरंग में तकरीबन 2 से 5 किलोमीटर तक और उस मस्जिद तक जाया जा सकता था। वहाँ मस्जिद से पेशमर्गा फोर्सेस से वो लोहा मोल लेते थे और उसके बाद इन मोर्चों के अंदर रहते थे। तो बगदादी ने इबादत की जगह को अपने खूनी अड्डे में तब्दील कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि जो सुरंग आप देख रहे हैं वो मोसूल शहर से बेहद करीब है, जहां से 39 भारतीयों को आईएसआईएस ने अगवा करके बोदुश पहाड़ियों पर मार डाला। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार ने उस हर जीत पर विश्वास क्यों नहीं किया जो 39 भारतीयों में शामिल था, जिसे आईएसआईएस ने अगवा कर लिया था, जो अली बनकर आईएसआईएस के चंगुल से भाग आया था। 39 भारतीयों की तरह आईएसआईएस ने बांग्लादेशियों को भी अगवा किया था। हालांकि बाद में बगदादी ने सभी बांग्लादेशियों को सुरक्षित एरबिल पहुंचा दिया। मारे गए कोई सुषमा स्वराज ही होने कहन डे कि 39 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, क्योंकि फिर अगे मैं सच बोला, मैं सच बोलने की सजा मिली है।
ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 39 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं यही कहना भी हुण भी सच गया तो फिर मेरे से झूठे पर्चे कादे करवाए गए। तो आपने 2014 में एबीपी न्यूज को क्या बताया था? वो मर गया, वो 19 आदमी था, बस एक आदमी बच गया, पूरा आदमी मर गया। नहीं मरेगा तो अभी तो देखो 4 साल हो गया हमारे इंडिया में कोई एक आदमी फोन नहीं करेगा माँ के साथ, भाई के साथ, बीबी के साथ। विपक्ष का कहना है कि जो बात चश्मदीदों ने 4 साल पहले बताई उसे सरकार अब क्यों मान रही है। आखिर सरकार ने इन दोनों की बातों पर पहले भरोसा क्यों नहीं किया। जब आपको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि जो वो कह रहा है सच नहीं है, आप क्यों उम्मीद देते हो लोगों को। परिवारों को भी बोला कि ये लोग जिंदा है, पार्लियामेंट में आके बोला है कि वो लोग जिंदा है। ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें जरूर निकालूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ पहुंचे कैसे, तो कितना पहुंचा। नहीं जी ये मैंने नहीं पता। 3-4 बार मैंने पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। और बाद में उसने ये कहानी घड़ी कि हम तो जंगल में हमको ले जाया गया, सबको एक कतार में खड़ा कर दिया, 39 लोगों के सिर में गोली लगी, मेरे ही पाँव में गोली लगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर पार्लियामेंट में जाकर के अपोलोजाइज करना चाहिए और उनके परिवारों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। 1962 के अंदर ऐसा हुआ, कहा गया कि जो मिसिंग, बिलीव्ड किल्ड, उनकी अस्थियां अब मिल रही हैं। तो एक हम लोगों के मन में था कि हम काम को पूरा करेंगे, कोई ठोस सबूत जो हमको मिले उसके बिला पर हम परिवारों को बताएंगे कि ये चीज है और ये चीज। भारतीयों की मौत के खुलासे पर 4 साल का वक्त लगने का सबसे बड़ा कारण इराक के मौजूदा हालात हैं, जो अब भी बेकाबू हैं। वहां सरकार का अब भी कंट्रोल नहीं है। अलग अलग गुट हैं जिनके इलाके और एजेंडे जुदा हैं। यही वजह है कि जगविंदर पटियाल को इरबिल से मोसूल पहुंचने में पूरे 6 दिन लग गए। बगदादी के जाने के बाद भी इराक किस कदर बेहाल और खतरनाक है, इसका अंदाजा आपको मोसूल से सटा बास का टान देगा, जो इराक के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। बगदादी यहाँ पर जगह जगह मौत छोड़कर गया है। एबीपी न्यूज यहाँ पहुँचने वाला पहला टीवी चैनल था। तो बासकटन गांव आईएसआईएस का आर्मी हेडक्वार्टर था, जहां आज भी जाना मौत को दावत देने के बराबर है। हमारी टीम इससे आगे जाना चाहती थी, लेकिन इराकी सेना ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी। जगविंदर पटियाल जिस बासकटान में खड़े थे वो मोसूल शहर का बाहरी इलाका है, जहां से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर बोदुश की पहाड़ियां हैं, जहां पर आईएसआईएस ने 39 भारतीयों को अगवा करके मार डाला। इस तरह हमें अपनी पड़ताल बासकटान में ही खत्म करनी पड़ी। अब आप ही बताइए, जिस देश में वहां की सरकार, उसकी सेना का कंट्रोल ना हो, हर इलाके की अपनी अपनी सरकार हो, उस देश में 39 भारतीयों की मौत के बारे में जानकारी जुटाना कितना मुश्किल होगा। सरकार किससे बात करती, क्योंकि 39 भारतीयों को लेकर वो भी पूरी जानकारी से लैस नहीं थी। यही कारण है कि सरकार को सच जानने में 4 साल का वक्त लग गया। डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के बाद ही सरकार ने इसका ऐलान किया। अब सवाल ये है कि इतने संवेदनशील मामले में विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है। साथ ही क्या ये नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इराक जैसे अशांत और संवेदनशील देश को वक्त रहते छोड़ दें। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि वो इराक जैसे देशों में जाने को लेकर नियम कड़े करे, ताकि फिर से ऐसे हालात पैदा ना हो।